एक्सरसाइज 2.6 8th क्लास का। अब देखिए यहाँ जो शुरू के 5 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 5 प्रश्न जो है शुरू के, उन्हें सीधे आपको सोल्व करना है, हल करना है। हमें समीकरण लिख के दे रखी है, हल कैसे होगी समीकरण, तो वही तरीका जैसे अब तक करते आए हैं, चर एक तरफ, बिना चर वाला एक तरफ। लेकिन इसमें अलग क्या है, ये बटे में 3x है। देखो जब पूरे के बटे में कुछ होता है ना, पूरे के बटे में, तो हम एक टर्म को उधर लेके नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये 2 उधर नहीं जा सकता, ये 15 उधर नहीं जा सकता। तो इस केस में सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा करेंगे। जब एक की इससे गुणा होगी तो क्या आएगा, 8x माइनस 3। जब 2 की 3 से होगी 6x। अब अगला वही काम कि x वाला इधर ले आओ, 8x में से 6x घटेगा इधर आके, 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। सिंपल सी बात, जैसे कर रहे थे अब तक। ऐसे ही पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 9 की z से करेंगे 9z, बीच में बराबर आएगा। 4 की इससे करेंगे 4z, 4 की 15 से करेंगे 60 आएगा। अब ये z वाला इधर ले आओ और 60 इधर रहने दो। 9 में से 4z गया, 5z बराबर 60। z की वैल्यू निकालेंगे 60/5, 12 आ गई z की वैल्यू। तो सिंपल सी बात है ना, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर वैसे ही जैसे इक्वेशन सोल्व होती है यहां भी ऐसी मल्टीप्लाई कर दो। 3 सते 21y, 3 चौक 12, माइनस 4y माइनस 8। देखो माइनस 4 की जब इन दोनों से करेंगे तो माइनस का आएगा। अब देखो ये 21y था ही, ये 4y इधर आके प्लस का हो गया, क्यों, y वाला इधर लाना पड़ेगा। ये माइनस 8 था, इधर जाके माइनस का 12 हो गया। देखो ये 25y बराबर माइनस का 20 हुआ। y बराबर देखो 12 माइनस 8 और माइनस 12 माइनस के 20 हो गए। y बराबर क्या होगा, तो माइनस 20 इधर था ही, ये 25 भाग में आ गया, तो 5 चौक 20, 5 पचे 25। तो y की वैल्यू आ गई -4/5। इसके दो पार्ट और है, सेकंड और फोर्थ, वो भी ऐसे ही होंगे। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल देंगे। क्वेश्चन 6, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7। मतलब हरी और हैरी की जो एज का रेशो है 5:7 है। 4 years फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल बाद, द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। उनकी एज का रेशो 3:4 होगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एज बताइए। हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वो सिंपल सी बात है, वर्तमान आयु क्या मानेंगे हम, तो जब हमें रेशो दिया होता है, अनुपात दिया होता है, उसके साथ x जोड़ देते हैं। तो हरी की वर्तमान आयु 5x, हैरी की वर्तमान आयु 7x। प्रेजेंट एज ऑफ हरी 5x, प्रेजेंट एज ऑफ हैरी 7x। रेशो का यही तो मतलब होता है। तो लिख दो आप, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी, मतलब माना हरी की वर्तमान आयु, माना हरी की वर्तमान आयु। तो मैंने कहा रेशो के साथ x लगा देते हैं जब भी रेशो दिया हो। तो 5x ईयर्स, मतलब 5x वर्ष। ऐसे ही लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, हैरी की लिखते हैं, माना हैरी की वर्तमान आयु 7x वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 5:7 दिया है ना, तो 7x वर्ष हो जाएगी। सिंपल सी बात है, यही होता है रेशो का मतलब। अब इसके बाद क्या दिया है कि 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात। तो एक बात समझना, अनुपात का मतलब यह भी होता है कि भाग। कहने का मतलब 3:4 का मतलब यह है कि 3/4। ऐसे ही 4 साल बाद की आयु का अनुपात है। रेशो है, इसका मतलब कि अटे बटे में ऊपर एक रेशो, मतलब ऊपर एक एज, नीचे दूसरी एज लिखेंगे। देखो कैसे सिंपल लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब सीधा लिखेंगे कि 4 साल बाद दोनों की एज का रेशो दिया है ना, देखो 4 years फ्रॉम नाउ रेशो दिया है, तो 4 साल बाद दोनों की एज को ऊपर नीचे लिख दो। मतलब ऊपर लिख दो इसकी हरी वाली क्या 5x + 4 साल बाद, बटे में इसकी 7x + 4। देखो यही होता है अनुपात। रेशो मतलब भाग ही करना होता है। तो अगर इन दोनों की एज का रेशो निकालना है तो पहले हरी की एज ऊपर लिख दो, हैरी की नीचे लिख दो। क्यों, क्योंकि पहले हरी की देर की है ना। तो हरी वाली एज 4 साल बाद क्या होगी, 5x + 4। हैरी की आयु क्या होगी 4 साल बाद, 7x + 4। इन दोनों का रेशो किसके बराबर है, तो 3:4। इसका मतलब कि 3/4 के बराबर है। अब कैसे सोल्व होगा, अभी किया हमने क्वेश्चन ऊपर सोल्व। ऐसे ही 4 की इससे मल्टीप्लाई, 3 की इससे गुणा हो जाएगी। देखो 5 की इससे होगी 5 चौक 20x, 4 चौक 16। देखो 4 की गुणा कर दी इससे, ऐसी अब इसकी गुणा इससे होगी,
तो बराबर 3 सतह 21x, 3 चौक 12, ये इधर ले आओ या ये उधर ले जाओ, आपकी मर्जी। तो ये 20x में से 21x घटेगा इधर आके, और ये 12 में से 16 घटेगा, तो ये होगा माइनस का x बराबर -4, x से x कट गया, x बराबर आया 4। जब x 4 आ गया तो आप लिख नहीं दोगे कि प्रेजेंट एज ऑफ हरी, हरी की वर्तमान आयु 5 गुना 4, x की जगह 4 भरेंगे ना, बस 5 गुना 4 20 वर्ष, और हैरी की वर्तमान आयु 7 गुना 4 28 वर्ष आ जाएगी बस। तो 20 और 28 वर्ष होगी उनकी आयु। क्वेश्चन 7, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। मतलब जो डिनोमिनेटर है ना वो न्यूमरेटर से 8 ग्रेटर है, मतलब 8 ज्यादा है। क्या होता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर वाले से 8 ज्यादा है, ये कह रहा है। इफ द नंबर इज इंक्रीज बाई 17, अगर नंबर को इंक्रीज करते हैं 17, न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला 17 बढ़ा दे, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, और डिनोमिनेटर को नीचे वाले को 1 घटा दे, वी ऑब्टेन द नंबर ऑब्टेन 3/2, जो नंबर आएगी वो 3/2 आएगी। फाइंड रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर बताइए। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, जो हर है जो नीचे वाला है वो अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है, वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या निकालनी है। अब देखो परिमेय संख्या के लिए आपको अंश और हर मानना पड़ेगा, तो पहले अंश मानोगे या हर मानोगे? तो देखो जो हर है ना वो तो 8 ज्यादा है, जो डिनोमिनेटर है वो 8 ज्यादा है, तो इसका मतलब मैं मानूंगा अंश को, मैं न्यूमरेटर को मानूंगा, क्यों? क्योंकि जो छोटा होता है वो माना जाता है। तो हर तो 8 ज्यादा है ना, डिनोमिनेटर 8 ग्रेटर है, तो न्यूमरेटर मानेंगे। लेट न्यूमरेटर मतलब माना अंश, तो अंश क्या मान लिया हमने x। तो अब जरा बताओ डिनोमिनेटर क्या होगा? तो डिनोमिनेटर जो है आपका, जो हर है वो x + 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 ज्यादा है। तो परिमेय संख्या क्या होगी? जो रैशनल नंबर होती है, तो रैशनल नंबर का मतलब होता है अंश बटा हर, तो रैशनल नंबर हो जाएगी आपकी x/x + 8। ये रैशनल नंबर हमें दी हुई है। अब अगर x की वैल्यू आ गई तो निकल जाएगी रैशनल नंबर जो हमसे पूछी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मुझसे क्वेश्चन में कहता है वो मुझे करना पड़ता है ना, प्रश्नानुसार, मतलब जो जो कह रहा है जोड़ने घटाने को, जोड़ना घटाना है हमें। तो देखिए कह रहा है कि न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, अंश में 17 जोड़ दो। तो ये देखो ये है ना परिमेय संख्या हमारी। अब अंश में 17 जोड़ने का मतलब ऊपर वाले में 17 जोड़ दिया, यही कह रहा है ना, अंश में 17 जोड़ दो मतलब ऊपर वाले में 17 जोड़ दिया। अब कह रहा है एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, डिनोमिनेटर को 1 घटा दो मतलब हर में से 1 घटा दो, यही कह रहा है। तो लो भाई अंश में 17 जोड़ा, हर में 1 घटाया, क्या मिला मुझे? 3/2 मिलता है। यही तो मेरे को कह रहा है बस। जो पहले लिखो x जब बटा x + 8, ये मुझे परिमेय संख्या दी है, इसमें 17 ऊपर जोड़ना है, 1 नीचे घटाना है, ये कह रहा है। अब देखो जरा क्या बना, x + 17 बटे x + 7 बराबर 3/2। अब सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की इससे 3 की इससे, तो लो 3 की इससे करेंगे तो 3x + 21, 2 की इससे करेंगे 2x + 34, x को इधर रखो तो 3x - 2x बराबर 34 में से 21 घटेगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 34 में से 21 गया 13, x की वैल्यू 13 आई। तो रैशनल नंबर क्या होगी जो मेरे से पूछी थी, जो मेरे से परिमेय संख्या पूछी थी वो क्या है? तो परिमेय संख्या ये हमने निकाली, तो अभी परिमेय संख्या है आपकी x बटा x + 8, यही है ना, ये है। तो x की जगह x की वैल्यू भर देंगे, x की जगह भर देंगे 13 बटा 13 + 8, तो मतलब 13/21 है वो परिमेय संख्या जो मेरे से पूछी थी। तो हो गया